श्री शिवाय नमस्तुभयं। हे माँ दुर्गे, हमारे वीडियो को देखने वालों के घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोलियां खुशियों से भर देना। जय माता दी। दोस्तों, इस बार 2025 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आई हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हाथी पर सवार माता दुर्गा का आगमन बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्तों को भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, हृदय में शांति होती है, माता वैष्णव पूर्ण आशीर्वाद देती हैं। मित्रों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहेगी, यानी नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाएगा। माता वैष्णव की पूजा की जाएगी, मां शेरावाली की विशेष पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार को समाप्त होगा। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन सी सब्जियां खानी चाहिए नवरात्रि में, और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं और क्या पिए, तथा कौन सा फल विशेष और शुभ माना जाता है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आकर बताएंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार परिणाम मिले। राशि के अनुसार किया गया काम बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। कमेंट में लिखें कि माता रानी, आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माता रानी। वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। वैष्णो रानी के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत कोई भी हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि मन के अनुसार जो किया जाता है उसे संघर्ष नहीं कहते। कहा जाता है कि मनोकामना पूरी करने के लिए थोड़ा संघर्ष यानी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए माना जाता है कि व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा लाभ मिलता है, लंबी उम्र का उत्तम और शीघ्र वरदान मिलता है। हे मां रानी, आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी करती हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद माता रानी के चरणों में स्थान पाता है, वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग को जाता है। इसीलिए हर शास्त्र ऐसा कहता है, कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से भगवान पर विश्वास किया जाए तो बिना किसी पूजा पाठ के ही सारे फल मिल जाते हैं। और अगर मन में भगवान के प्रति संदेह है तो उस व्यक्ति को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वो नरक में भटकता रहता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसका संबंध उस शक्ति से स्थापित हो जाता है जिसे आपने सच्चे मन से पुकारा है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब जब आप भगवान को सच्चे मन से नहीं पुकारेंगे तो वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो वो बातें थी जो भक्त और भगवान के बीच में है। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत पूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मरमू तभी ना भूलें। जानते हैं बेल आइकन बीच के का सबसे का, जानते हैं बच्चे का बेल आइकन जाना भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है। वो इसलिए नाराज आता है, वो आगे काम का रहती हैं, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माता संतोषी की शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि के दौरान जब शुक्रवार पड़े तो इमली नहीं खानी चाहिए। माता संतोषी नाराज हो सकती हैं और आपको दंड भी दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि व्रत में नींबू खाना चाहिए, लेकिन अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है
और ये खट्टा भी होता है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है, पाप हो सकता है। ध्यान रहे, अगर शुक्रवार को खट्टी चीजें नहीं खाई तो माता संक्रांति आपको धन से संपन्न बनाती हैं और आपके घर में अपना वास बनाती है। बस शुक्रवार को नवरात्रि के दिनों में इस चीज का त्याग कर देना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन प्याज और खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी शुक्रवार या किसी और दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ पानी पूरी खा सकते हैं, वो भी तब जब नवरात्रि खत्म हो गई हो। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रत रखने वाले को ताकत मिलती है और व्रत पूरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। ऐसे 20 रोग हैं जो सीताफल खाने से दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में घर में सीताफल का प्रवेश बहुत शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने इस फल को खाया था। जो भी नवरात्रि के दौरान इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, आप नवरात्रि के दौरान तेल में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाएं। व्रत के दौरान ज्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। व्रत के दौरान मसालेदार खाना खाने से व्रत रखने वाले की आंतों में घाव हो सकता है, क्योंकि इस दौरान हम व्रत रखते हैं, इसलिए हमारे पेट में कुछ नहीं जाता है। इसीलिए हल्का खाना सबसे प्रचलित और उत्तम माना जाता है। व्रत रखने वाले को रसीले आलू जरूर खाने चाहिए, इससे हमारे शरीर की ऊर्जा की जरूरत पूरी होती है। आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नवरात्रि में बैंगन की सब्जी जरूर खानी चाहिए, लेकिन याद रहे अगर नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी नहीं खाना, पाप होगा। नवरात्रि में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरा धनिया भी व्रत रखने वाले को पोषक तत्व प्रदान करता है। नवरात्रि में हरा धनिया जरूर खाना चाहिए, इससे शुगर लेवल कम होगा। नवरात्रि में व्रत के दौरान रिफाइंड तेल और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में व्रत रखने वाले को पैकेज्ड लस्सी, पैकेज्ड जूस नहीं पीना चाहिए। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं मिलानी चाहिए। सादे फलों का जूस पीने से व्रत रखना चाहिए तो व्रत रखना चाहिए। जूस नवरात्रि में व्रत रखना चाहिए, सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि में सिघड़े का आटा या कुत्तुम से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आटा पुराना ना हो, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े आदि पनप जाते हैं, जिससे आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना कीड़ों का मांस खाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में आप शाम को दही खा सकते हैं, आलू आदि खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। ऐसी कई सब्जियां हैं जिन्हें नवरात्रि में खाने में शामिल किया जा सकता है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और व्रत सफल होगा। नवरात्रि में आप दूध पी सकते हैं, जिससे आपको ताकत मिलेगी। आप चाय आदि भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाएंगी। एक बात का ध्यान रखें कि व्रत करने वाले को पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, यानी गले तक खाना नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत रखने का कोई लाभ नहीं होगा। आप थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को उनके अलग अलग रूपों के अनुसार अलग अलग फूल और तारका, अलग अलग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल से भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप गलती से भी माता रानी को ये चीजें चढ़ाते हैं तो आपको व्रत और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिला पाएगा। इसीलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वह कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल माता रानी की पूजा में भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत माता के नाम के जाप से करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को
सफेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने के दौरान आपको मां के मंदिर के सामने ही अपना आसन लगाना चाहिए और वहीं सोना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मंदिर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। जरा सोचिए, माता रानी आपके घर में रहने के लिए 9 दिनों के लिए धरती पर आई हैं और ऐसे में अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें अकेलापन लगता है, इसीलिए माता के पास ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, आस्था और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नारी को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। हर शुभ काम में नारियल का विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल के साथ बलि भी दी जाती है और हम सभी माता रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर की जाती है। माता रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं दोस्त। 2 नारियल कई तरह के होते हैं, एक हरा होता है, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी की पूजा में हमेशा पानी और छिलके वाला नारियल इस्तेमाल करें। नारियल पूरा होना चाहिए, नारियल फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा नारियल ही पूरा और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्रीफल या मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्र में माता रानी का कलश स्थापित करते समय कलश पर केवल भूसी वाला यानी पानी वाला नारियल ही स्थापित करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल हमेशा कलश पर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय नारियल कभी भी खड़ा नहीं रखा जाता है, नारियल हमेशा कलश पर लेटा कर रखा जाता है। साथ ही नारियल की स्थापना करने से पहले उसे लाल कपड़े में लपेट लें और फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर कलश पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार जब कलश पर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही किस्म का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल का भोग लगा सकती हैं, लेकिन माता रानी के सामने नारियल को कभी भी भूलकर भी ना फोड़े, क्योंकि नारियल बीज के रूप में होता है और महिलाएं बीज के रूप में ही बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। माता रानी की पूजा में हम सभी लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें माता रानी को हमेशा फूल वाली लौंग ही चढ़ा चाहिए। जिस लौंग पर फूल ना लगे हो या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी ना ला रहा है हमने लगी हो, उसे माता रानी की पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फूल वाली लौंग ही पूरी मानी जाती है और माता रानी की पूजा में कोई अधूरी वस्तु, कोई खराब वस्तु या टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा माता रानी की पूजा में फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। मां दुर्गा की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। तुलसी के पत्तों के अलावा माता रानी को आंवला भी नहीं चढ़ाना चाहिए और माता रानी को दूर्वा भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है। आप नवरात्रि में भगवान गणेश को दरबा चढ़ा सकते हैं। आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा ना चढ़ाएं। माता रानी को सफेद फूल ना चढ़ाएं। माता रानी को हमेशा लाल फूल ही चढ़ाना चाहिए। माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय हैं, खासकर गुड़हल और कमल के फूल माता को बहुत प्रिय हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी की पूजा में किसी भी टूटी हुई चीज का इस्तेमाल ना हो, जैसे कि फटा हुआ या टूटा हुआ दीपक या कोई दरार वाला बर्तन। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में आपको लोहे,
और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के चूर्ण से बने होते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी की पूजा से हमेशा दूर रखें। माता रानी को जो फूल चढ़ा रहे हैं उन्हें सूंघ नहीं। माता रानी की पूजा करते हैं, उन्हें बर्तन करते हैं, उन्हें बर्तन करते हैं, उन्हें बर्तन करते हैं, उन्हें करते हैं, हमें बर्तन का सुधारते हैं, उन्हें बर्तन करते हैं, उन्हें माता को सूंघ हुए फूल, गिरे हुए फूल या मुरझाए हुए फूल ना चढ़ाएं। शारदीय नवरात्रि 2025 जो 22 सितंबर से शुरू हो रही है, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का पावन पर्व है, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इस दौरान व्रत, पूजा और सात्विक आहार के माध्यम से माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त की जाती है, जो जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति लाती है। इस धरातल पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ न केवल भूख को शांत करते हैं, बल्कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों से युक्त होने के कारण शारीरिक कमजोरी को दूर कर शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाते हैं। शारदीय नवरात्रि में खान पान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान 5 विशेष सब्जियां शकरकंद, कद्दू, मंगोड़ी, कड़ी पत्ता और पालक का सेवन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन की कमी समाप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है। नवरात्रि में इन सब्जियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अपने आहार में शामिल करना चाहिए, ताकि माता की कृपा से धन, सुख और सकारात्मकता प्राप्त हो। शकरकंद का सेवन नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। लेकिन एक कलवारी तलवादी दूर विस्फोक कमान नवात्रिया, अपने ये सत्ता के सुखराम और बातराम दूर विस्फोक कमान नवता था और विस्फोक कमान नवता था और विस्फोक जीता के कलवार विस्फोक कमान नवत्रा था और विस्फोक जीता धन के आगमन को तेज करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे उबालकर या सात्विक सब्जी के रूप में व्रत में खाया जा सकता है। कद्दू, जो आयुर्वेद और ज्योतिष में महत्वपूर्ण है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और नवरात्रि में इसका सेवन कमजोर ग्रहों को सकारात्मक बनाकर धन का प्रवाह सुनिश्चित करता है। मंगोड़ी की सब्जी, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ चमत्कारी रूप से लाभकारी है, नवरात्रि में सेवन करने से परिवार में प्रगति और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कड़ी पत्ता, विशेष रूप से नवरात्रि के गुरुवार को सब्जियों में उपयोग करने पर गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करता है, जिससे धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पालक की सब्जी, चाहे पालक पनीर के रूप में हो या मूली के साथ, नवरात्रि में सात्विक तरीके से बनाकर खाने से राहु ग्रह सकारात्मक फल देता है और घर में धन की कमी नहीं रहती। शारदीय नवरात्रि में इन सब्जियों को सात्विक तरीके से बिना लहसुन, प्याज और हल्के मसालों के साथ तैयार करें। इन्हें साफ पानी से धोकर और शुद्ध मन से बनाएं, ताकि माता दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। नवरात्रि के दौरान इन सब्जियों को अपने व्रत और आहार में शामिल कर धन, धान्य, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त करें। माता रानी की कृपा से आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से परिपूर्ण हो। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। मान के परिपूर्ण नहीं, बहुत जरूर करें। माता रानी की कृपा से आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से परिपूर्ण हो। माता जीवन सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से परिपूर्ण हो। दोस्त, रानी के लिए एक लाइक जरूर है। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप मां दुर्गा का नाम लेते हुए गाय माता को खिला देना। ये एक चीज फिर देखना कैसे मां दुर्गा आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई मां दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं, पर उनका निवारण नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए गाय माता से जुड़े एक ऐसे असरदार उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो मां दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी और आपकी किस्मत
चमक जाएगी और आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसीलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वासियों को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह अगर गाय माता को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय माता को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए नवरात्रि के दिन गाय माता को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय माता को रोटी पर थोड़ा सा गुण रखकर खिलाएं। ये तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय माता को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे हो शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय जभी का से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय माता को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय माता को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय माता को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय माता मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय माता को खिलाने से गाय माता का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय माता को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ गली चीजें, खराब चीजें गाय माता को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। गाय माता को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते हैं। समय एक बात का ध्यान रखें, गाय माता को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो सड़ जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय माता को ना खिलाए। आप जो देंगे वो गाय माता खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय माता को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय माता को भूलकर भी मत कर दिया कोई देना तो 3 चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बच्ची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बासी बच्ची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़क गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय माता को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, तो ये चीजें गाय माता को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय माता का रूप धारण करती है। गाय माता लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, गाय माता का कोई अपशकुन नहीं होता। जिन्स भू भाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय माता और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय माता में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय माता का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय माता और बचने का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय माता घूमती रहती है लेकिन आपके साथ बारगा जाता है, अगर कार मार्ग रोक दें तो बारगा जा रहा है, अगर आपके घर के आसपास, तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय माता के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही
नाश हो जाती है। अगर आपको गाय माता अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय माता का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या होते हैं? गाय माता के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता, माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर यह सच है। और गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय माता को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय माता को रखना तो ना कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय माता को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय माता को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय माता की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय माता नहीं मिलती है, वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय माता के नाम के पैसे निकालते जाइए, और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय माता के नाम दे दें कि रोटियां खिलाए, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है, और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय माता को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय माता को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय माता के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक कि गाय माता पॉलीथीन भी खाती है, हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मां पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया, और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंड दान कर दिया, बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है। इसीलिए राम जी ने सीता मां से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता मां ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय माता और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुनी नदी, गाय माता और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए, और उन्होंने कहा सीता मां झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया, और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय माता को श्राप दिया कि तू पूजा होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा।
वट वृक्ष को सीधा मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है गाय माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है, फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है, सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रे में पिंड दान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं, 33 कोटि देवी देवता और पितरों का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के गृह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय माता को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय माता को अगर आप भी खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय माता को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय माता को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय माता की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय माता की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय माता को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो एक लोई ले ले, सने हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय माता को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप कर करके दिन तींगे, आपके जीवन में दिन तींगे, आप करके जीवन में दिन तीन वास देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गाय माता से जुड़े कुछ उपाय जो आपको इस नवरात्रि में जरूर करने चाहिए।